आइए सुनते हैं आकाश मुगल का अफसानचा माँ। बूढ़ी माँ ने सिपाही की वर्दी में मलबूस बेटे को महाज पर रोककर किया। जाते हुए बेटे ने माँ की पेशानी चूमी। माँ ने कहा, मेरे लाल, जंग जीत के आना या शहीद होकर, मगर पीठ ना दिखाना। अगले हफ्ते शहीद बेटे की मैयत ताबूत में आई। शहीद के चेहरे पर अनोखी मुस्कुराहट थी। सब रोए, माँ नहीं रोई, बस मिट्टी उठाकर सीने से लगाई और बोली, शाबाश मेरे माल, शाबाश मेरे लाल, तो अपनी कौल पर कायम रहा। अब ये मिट्टी मेरी माँ है। सब खामोश हो गए। दुश्मन को पैगाम पहुंच चुका था, ये कौम की माँ इज्जत पर जान दे देती है। आकाश मुगल का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है टिश्यू डिप्लोमेसी। वाशिंगटन का ईवान खामोश था। सिर्फ भारतीय सफीर की जबान जहर उगल रही थी। पाकिस्तान दहशतगर्द है, उसे सबक सिखाना होगा। एक गोरे सिफारतकार ने उसे बगौर देखा, मेज पर से टिश्यू उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। ये अपनी मुनाफिकत का पसीना पोंछने के लिए है। फिर वो सर्द लहजे में बोला, आग तुमने लगाई थी और अब वो आग हमारे घर तक पहुंची है। ये लाल बटन दबा दें और हाँ, सब्सक्राइब करवाकर ALL यानी ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आइए अब अगला अफसानचा सुनते हैं। आइए सुनते हैं आकाश मुगल का अफसानचा इंतखाब। शायद मुतहफ़्फ़िन लहजे में बोला, पाकिस्तान और जहन्नम में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो मैं जहन्नम जाना पसंद करूंगा। गौ मूत्र के परस्तनगान में तालियों का शोर उठा। चंद दिन बाद दिल का दौरा पड़ा। आखिरी लम्हे रूह फरिश्तों के साथ रवाना हुई। दो दरवाजे सामने थे। एक पर लिखा था जहन्नम, दूसरे पर पाकिस्तान। शायर हंसा, मैं तो फैसला कर चुका हूँ। जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर पाकिस्तानियों के नाम पर लानत भेजने वाले आतिशे ज़िल्लत में जल रहे थे। शायर चीखा, नहीं, मुझे यहाँ से निकालो। फरिश्ता बोला, ये तुम्हारी अपनी ख्वाहिश थी। नहीं नहीं, मैंने तो महज बयान दिया था। आवाज़ आई, लफ्ज़ तुम्हारे थे, खुश आमदीद। आइए शहजाद बशीर का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है ऑपरेशन सिंदूर। मुल्क भर में सुबह से ही पुरजोश नारे लग रहे थे। आज प्राइम मिनिस्टर ने अवाम को यकीन दिलाया था कि वो पड़ोसी मुल्क को सिर्फ 3 घंटे में ख़त्म कर देंगे, मरिया मत कर देंगे, आतंकी ठिकाने तबाह कर देंगे और उसे अपने मुल्क का हिस्सा बना देंगे। और फिर जंग शुरू हुई तो वाकई 3 घंटे में पड़ोसी मुल्क
सफ़े हस्ती से मिट चुका था। जुनूनी अवाम पुरजोश नारे लगाती, शोर करती, कामयाबी के तराने गाती सड़कों पर आई तो एक रिक्शे वाले ने हैरत से पूछा, अरे भाई, ये ट्रैफिक काहे जाम है? बराबर में खड़ा एक ऑटो वाला मुस्कुराकर बोला, अरे कुछ नहीं साला नौटंकी, 3 से 6 का शो खत्म हुआ है। शहजाद बशीर का अफसानचा जवाब दो। बताओ सालों पाकिस्तानी जहाज अंदर घुस घुस कर हमरे एयरबेस से फूंक दिए, 7 जहाज उड़ा दिए और उस ससरा S-400 की बजा के हमरे इतने फौजी मार गए। ससरा हमारा एयरफोर्स का झक मार रहा था। 36 राइफल का तेल लेने गए थे। प्राइम मिनिस्टर ने गुस्से से चिल्लाते हुए एयर चीफ से पूछा, नहीं सरकार, हमें अवार्ड दीजिए कि हम वो बाकी बचे राफेल छुपाने में कामयाब हो गए, वरना 7 के बजाय 36 राफेल कबाड़ में बेचने पड़ जाते। अब सुनते हैं नाहिद गुल का अफसानचा घाव। हमसाया मुल्क के सियासी रहनुमा की बेटी की शादी थी। वजीर आजम की शमूलियत ने शादी की तकरीब को 4 चांद लगा दिए। जंग में नाकामी के बाद वजीर आजम की किसी अवामी तकरीब में पहली शिरकत थी। शादी के तमाम रसूमात जोश व खरोश से जारी थी। दीगर लोगों के साथ वजीर आजम भी इन तकरीबात से लुत्फ़ उठा रहे थे, लेकिन जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा, वजीर आजम की नज़र पड़ी। उन्होंने एक चीख बुलंद की और छलांग मारकर हॉल से बाहर निकल गए। अब मैं अपने चंद सतर सुनाता हूँ। शायद ये सतर आपके होठों पर भी मुस्कुराहट ला दे। तो आइए सुनते हैं अपना धो। ललित सिंह और बिमल यादव की पहली पोस्टिंग थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के मोर्चे में बिठाया गया। ललित ने कहा, दोस्त तुम मोर्चा संभालो, मैं अभी मैदान से आया। बिमल ने कहा, मुझे भी जाना है। वो दोनों मोर्चे से निकलकर झाड़ी में बैठे ही थे कि शेलिंग शुरू हो गई। ललित ने कहा, दोस्त तुम डर रहे हो? बिमल बोला, नहीं मैं डर कहाँ रहा हूँ। ललित बोला, हाँ तुम डर रहे हो। बिमल घबराकर बोला, नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ। ललित चीखा, डर नहीं रहे हो तो मेरा छोड़कर अपना धो।